हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे। तो हम लोग यूपी सीनेट का क्वेश्चन लगा रहे थे। यूपी सीनेट और सीपेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर हम लोग लाए हैं। आज आप लोग के लिए 30 महत्वपूर्ण और उनके 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पीय हिंदी दिए गए लाए। ठीक, सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो। इस सेट नंबर हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं आज। ठीक, तो जैसन कि लिखल बा कि पहला क्वेश्चन लिखल बा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, कोशिका भित्ति या सुव्यवस्थित केंद्रक? थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक, अच्छे से दिखे। तो कह रहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, कोशिका भित्ति, सुव्यवस्थित केंद्रक या कोशिका द्रव? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे होती है। आइए आप लोगों को बताते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, आइए आप लोग को बताते हैं। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग की वालें हैं, सेल की वाल। क्या होती हैं? ये वाल हैं, ये वाल हैं, ये सेल की वाल हैं। तो सबसे बाहरी वाल को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? सबसे बाहरी वाल को प्लांट में देखा जा रहा है, तो ये क्या है? ये सेल वाल है, ये सेल वाल है। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये हमारे क्रोमोसोम हो गए। ये हमारे क्या है? ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या अनुपस्थित रहता है? तो इसमें केंद्रक सुव्यवस्थित रहता है, इसमें केंद्रक बहुत छोटा रहता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी, महाधमनी जिसे आरोटा कहा जाता है, या कैरोटिड धमनी, या रीनल धमनी? तो ये धमनी किसकी बात? इस धमनी मतलब आर्टरी की बात कर रही है। आर्टरी, आर्टरी होता किस में है? तो आर्टरी हमारे हृदय में होता है। ये हृदय के 4 चैम्बर हो गए। ये हृदय के क्या हैं? ये हृदय के 4 चैम्बर हो गए। ये हृदय के हमारे 4 चैम्बर हो गए। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट आर्टियम कहते हैं, इसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं, इसे लेफ्ट आर्टियम कहते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, ये यहाँ हम लोग का ये क्या होता है? ये हम लोग का बॉडी होता है, बॉडी होता है, बॉडी होता है। यहाँ क्या होता है? लंग्स होता है, लंग्स होता है। तो बॉडी से जो ब्लड है राइट आर्टियम में जाती है, वो किसके? ये कैसी होती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये कैसी होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। डीऑक्सीजनेटेड, ये जेनेटेड ब्लड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। और यही राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स में जाता है तो इस नली को क्या कहते हैं हम लोग? पल्मोनरी धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरी से लिखते हैं। ठीक, अब लंग्स में O2 मिलेगा तो वो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा? शुद्ध है। तो जो एक कैसी ब्लड आया? ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये किसके थ्रू आया? ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, पल्मोनरी वेन की थ्रू आया।
पल्मोनरी राइट आर्टियम से जब राइट वेंट्रिकल में जाता है, उस यहाँ क्या होता है, यहाँ बाइस्पिड वाल होता है, बाइस्पिड वाल होता है, बाइस्पिड वाल होता है, जिसे विट्रल वाल की जान से राइट वेंट्रिकल से जब बॉडी में ब्लड आती है तो किसके माध्यम से आती है, आरोटा के माध्यम से आती है, आरोटा जिसे महाधमनी कहते हैं। तो सबसे मजबूत अगर चैम्बर पूछा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो पूरे बॉडी में ब्लड देता। ब्लड का यही क्वेश्चन हम लोगों का पूछा है कि सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो सबसे बड़ी महाधमनी आरोटा कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अब आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से होता है, विटामिन सी या विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग होता कहाँ है, ये स्कर्वी रोग हमारे स्किन पे होता है। स्किन मतलब त्वचा पर होता है, त्वचा पर होता है। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसके कमी से रतौंधी होता है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, गाजर हो गया। ठीक, गाजर हो गया। विटामिन बी1 को हम लोग का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है, थायमीन होता है, थायमीन होता है। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। ठीक, विटामिन डी को कोलेसिफेरॉल कहते हैं, वो कोलेसिफेरॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन डी को। इसके लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है, कैल्शियम जिम्मेदार होता है। और क्या, सनलाइट इम्पोर्टेंट होती है, विटामिन डी हमें सनलाइट में मिलती है। तो कौन सी त्वचा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। विटामिन सी मिलता किस में है, खट्टे फलों में, जैसे संतरा हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब में मिलता है। आइए और हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में कितने हैं, 78% है। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 21% है। ठीक, ठीक, और जो ये ऑक्सीजन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। मनुष्य मतलब मनुष्य के लिए ना, जो सभी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक, तो पौधे जो है कौन सी गैस छोड़ते, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन ही पौधे छोड़ते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। और पौधों के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, टीबी की जीवाणु, टीबी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ये भी आप लिख लीजिए, कभी पूछ सकता है टीबी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या विब्रियो कोलोरी या स्टेफिलोकोकस ऑरियंस से होता है। तो देखो जो साल्मोनेला टाइफी होता है, इसकी कमी से क्या होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, और टाइफाइड हो जाता है। ठीक, इसकी कमी से टाइफाइड हो जाता है। साल्मोनेला की कमी से क्या हो जाता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक, विब्रियो कोलोरी से क्या हो जाता है, कॉलरा। कॉलरा को हम लोग क्या कहते हैं, हैजा के नाम से जाना जाता है, हैजा के नाम से जो किसके कारण होता है, दूषित पानी के कारण होता है। हैजा जो होता है दूषित भोजन और पानी के कारण होता है, दूषित फूड एंड वाटर के कारण होता है हैजा। ठीक, तो जो होता है ये टीबी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है टीबी। ठीक,
तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ए कहलाता है, बी कहलाता है, ए बी कहलाता है या ओ कहलाता है। ठीक, तो जो ए बी होता है, ए बी ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, मतलब ये ब्लड लेता है, ये ब्लड लेता है, इसके ये ब्लड लेता है। ठीक, क्या लेता है? ये ब्लड लेता है, ब्लड लेता है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। यूनिवर्सल डोनर में कौन होता है? ओ होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी सेल सबसे लॉन्ग सेल पूछ रहा है, ये लॉन्ग सेल्स पूछ रहा है। कोशिका लॉन्ग सेल कौन सी है? पेशी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, अस्थीय कोशिका है या त्वचा है? इसे स्किन सेल के नाम से जाना जाता है, स्किन सेल या बोन सेल या न्यूरॉन, ये न्यूरॉन हो गए, ये मस्कुलर पेशी मतलब मस्कुलर कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी उपकरण को। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडेड बैग मतलब आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। पावर ऑफ सेल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोट्राइसिल फास्फेट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया में केप्स चक्र चलता है, केप्स साइकिल चलता है। ठीक, केप्स साइकिल चलता है। ठीक, गोल्गी उपकरण क्या होता है? ये पैकेजिंग में महत्वपूर्ण होता है। ठीक, गोल्गी उपकरण। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है? राइबोसोम होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, तो आप सभी लोग को, अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लग रही भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में बताइए वीडियो कैसा था। ठीक, वीडियो कैसा था। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल और हम लोग देखेंगे। ठीक।